नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 25 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 44 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, मिस स्पेल्ड वर्ड्स को यहाँ रेक्टिफाई करना था या करेक्ट करना था। आई शुड सिक्योर सम कंपनी फॉर माई लोनली आवर्स। ठीक है, तो ये सिक्योर की गलत है स्पेलिंग और लोनली की भी गलत है। तो चेक करते हैं। सिक्योर इधर सही लिखा गया है, इधर गलत है, इधर भी गलत है, इधर भी गलत है। तो एक ही जगह सही है तो इसका मतलब यही सही होगा। फिर भी लोनली की चेक करते हैं तो लोनली यहाँ सही लिखा गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। सेकेंड पे एंटोनी बताना था अंडरलाइन वर्ड का। सिंपल वर्ड था, ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी है। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऐसे कर ली। इंस्टीड ऑफ एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट द यूनियन कंटेंट्स इटसेल्फ विद सिंपल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है और एन एम्बिगुअस का मतलब क्लियर हो जाएगा। चूंकि हमें सिंपल का बताना है वो भी एंटोनिम, तो ऑप्शन था क्लियर, ऑस्पिशियस, एंटिक्वेटेड, कॉम्प्लेक्स। क्लियर का मतलब आपका जो है कह सकते हैं एकदम एम्बिगुअस हो जाएगा, अनएम्बिगुअस होगा, अपेरेंट होगा, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है ऑस्पिशियस का मतलब आपका शुभ सेंस में होता है, शुभ। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका, पहला वाला भी नहीं है। एंटीक्वेटेड का मतलब प्राचीन होता है, एंशियंट होता है आपका, आर्केक होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रिकी होगा, जो काफ़ी जटिल हो, सिंपल ना हो, तो ये आपका मैच कर जाएगा एंटोनिम में। थर्ड पर आते हैं, इंप्रूवमेंट बताना था। इन द 19th century many new ideas about education and learning were being emerged। ये दिया गया था। इससे पता चल रहा होगा कि आपका टेंस जो है वो किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पास्ट यूज़ किया गया है, बट जो ये लिखा गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। दूसरी चीज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस में या पैसिव बनाया गया है। क्या यहाँ पैसिव की ज़रूरत है? देखिए यहाँ पर बोला गया था जो आइडियाज़ हैं वो, ठीक है, अगर जो आप इसका पैसिव निकालेंगे तो हो जाएगा आइडियाज़ जो थे वो जो है क्या किए जाते, इमर्ज किए जा रहे थे। इमर्ज किए जा रहे थे या इमर्ज हो रहे थे, किए जा रहे थे या हो रहे थे, यानी हो रहे थे ना, कोई कर नहीं रहा था। तो इसका मतलब जो आपका ये जो एक्चुअल यहाँ पर जो ये कर रहा था सेंस हो रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा वो आपका एक्टिव रहेगा। यानी पैसिव की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पैसिव लिखा गया है तो यहाँ पर पैसिव ज़रूरत नहीं है। आइडियाज़ जो है इमर्ज किए नहीं जा रहे थे बल्कि इमर्ज हो रहे थे, इसलिए आपका पैसिव नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर जो पैसिव नहीं चलेगा तो इसका मतलब एक्टिव चाहिए। अब एक्टिव के लिए तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा था एमर्ज्ड, तीसरा था हैव एमर्जिंग, चौथा है आपका वॉज एमर्जिंग। अब देखते हैं, एमर्ज्ड आपका पास्ट है, सिंपल पास्ट, और ये आपका एक्टिव, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका हैव यहाँ पर होगा क्या आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका हैव सही नहीं होगा, आइडियाज़ के अकॉर्डिंग तो ठीक था ये। बट हैव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म चलती है, वो आपकी आईएनजी लगी है। ये आपका वॉज भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइडियाज़ आपका क्या है, अगर जो आप एलिमिनेट करें तो आइडियाज़ आपका सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका प्लूरल चाहिए था, तो ये वाला भी आपका चला जाएगा, तो इसलिए बचा कुछ आपका ऑप्शन सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। फोर्थ पे यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। व्हेन आई रीच्ड देयर शी हैज़ शी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, ये दिया गया था। देखिए व्हेन से बोला गया कंजंक्शंस यूज़ किया गया है, ये एक क्लॉज है और ये दूसरी वाली क्लॉज है। ठीक है, तो जब मैं पहुंचा था या जब मैं पहुंचा, पास्ट की बात हो रही है। ये वाला व्हेन आई रीच्ड देयर तक भी सही है। ठीक है, तो व्हेन आई रीच्ड सही है। फिर देयर शी हैज़ के साथ देखिए यहाँ गड़बड़ चल रहा है। शी के साथ आपको पता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलनी चाहिए थी, हैज़ होना चाहिए था। यहाँ पर हैव अननेसेसरी रखा गया, तो ये आपका गलत है, तो आप पहले देख सकते थे। अब यहाँ पर हैज़ होगा या हैड होगा, देखिए क्योंकि आपका टेंस आपका पास्ट में चल रहा है तो आप यहाँ पास्ट रख सकते हैं। व्हेन आई रीच्ड देयर शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, जब मैं वहाँ पहुँचा था उसने पहले ही शुरू कर दिया था खाना। तो यहाँ पर आप गलत क्योंकि आपको बताना था तो आप फर्स्ट वाले में टिक कर दीजिए। ये वाला आपका शी वाला, शी हैज़ वाले में एरर है। फिफ्थ में एंटोनी बताना था। प्रैग्मेटिक आपका प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक जिसे कहते हैं। इसके लिए था डल, एंटोनिम में पहला था डल के बाद प्रूडेंट है, एस्थेटिक है, इम्प्रैक्टिकल है।
डल का मतलब आपका बोरिंग भी होता है, नीरस होता है, उबाऊ होता है। प्रूडेंट का आपका जो है विवेकी होता है, जो अपना रैशनल यानी रैशनल हो या अपने सोच समझ का जो इस्तेमाल करता हो। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य विषयक होता है, सौंदर्य से रिलेटेड। और जो इम्प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रैक्टिकल ना हो। तो यहाँ पर देखिए प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल है, तो इसका अपोजिट इम्प्रैक्टिकल बनेगा, तो आपका लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। इधर पर भी यहाँ पर आपको एरर करनी थी। सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया था इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर रीड किया है इसको, आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ पर है। सर्जिकल स्ट्राइक आपका सिंगुलर था, ठीक है, इज भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द, यहाँ तक सही है, इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, केवल एक सोल्यूशन नहीं है टू दिस प्रॉब्लम। टू दिस प्रॉब्लम मतलब ये भी सही है आपका लिखा गया है। दिस आपका सिंगुलर के साथ आया, प्रॉब्लम ही लिखा गया है। स्टैंडिंग के बाद देखिए आप, यहाँ पर स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, तो आपका यहाँ पर एरर है प्रीपोजिशनल वाली। सेवेंथ पे आपका सिनोनिम बताना था। बसल था, इसका मतलब क्या होता है, दौड़ धूप। ठीक है, सिनोनिम के तौर पर था रश था, फोर्स था, ब्लॉक था, प्रेज था। तो आपका रश मतलब भागना ही सेंस होता है, तो आपका बसल से मैच कर जाएगा, आप इनको एलिमिनेट करके टिक कर सकते थे। फोर्स का मतलब आपका दबाव वगैरह होता है, बल भी होता है, आप अगर जो साइंस में देखेंगे। ब्लॉक का मतलब आपको पता ही है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, लॉर्ड करना होता है, एक्सल्ट करना होता है, तो ये आपके मैच नहीं कर रहे हैं, आप इसको टिक कर दीजिए। एट्थ पे यहाँ सिनोनिम बताना था। रियलाइबल, रिलायबल, रिलायबल का मतलब डिपेंडेबल होगा, विश्वसनीय होगा, यानी बिलीवेबल होगा। पहला था इसके लिए सिनोनिम के तौर पर डाउटफुल, दूसरा है डुबियस, तीसरा है डॉजी, चौथा है डिपेंडेबल। डाउटफुल का मतलब संदेह, ठीक है, जिसको आप डुबियस वर्ड से भी बता सकते हैं, जो संदेह हो, जिसमें आपका संदेह हो। अगर संदेह हो तो आप रिलायबल नहीं कहेंगे ना, आप उस पर डिपेंड ही नहीं होंगे, तो ये आपके नहीं होंगे सिनोनिम। डॉजी का मतलब डॉज से बना है, डॉज का मतलब धोखा देना होता है, तो जिसमें रिस्क हो या फिर जो झूठ बोलता हो या फिर छल कपट से भरा हुआ हो, तो वहाँ पर आपका डॉजी बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। डिपेंडेबल का आपका विश्वास आश्रित हो जाएगा, तो यहाँ पर रिलायबल का सिनोनिम मैच कर जाएगा। नाइन्थ पे यहाँ क्या बताना है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना है। द ट्रक पिक्ड अप मोर देन लिखा है, देखिए मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्रॉम आर नेबरहुड, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोर दैन होना चाहिए आपका, तो देखिए कहाँ पर लिखा गया मोर दैन। यहाँ पर मच दैन था, यहाँ पर ग्रेटर दैन है, और यहाँ नो इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ पर मोर दैन है, तो लास्ट वन आपका फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मोर दैन। टेंथ पर आते हैं। टेंथ में बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। नॉट एवरीथिंग दैट हैपन इन नेचर्स इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अलोन, ये दिया गया था। नॉट एवरीथिंग से पता चल रहा है सिंगुलर यूज होगा, दैट आपका कंजंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हैपेंस है वो आपका हैपन नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सॉरी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर था। दूसरी चीज़, नेचर में आपका एस लगा हुआ, तो ये भी गलत है आपका, तो ये पूरा वाला पोर्शन आपका गलत रखा गया। इसके लिए पहला ऑप्शन था विच हैपेंस इन नेचर, देखिए फिर से नेचर में एस लगाया गया, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में बोला गया था दैट हैपनिंग, देखिए हैपनिंग आप आईएनजी फॉर्म तब लगाएंगे जब इससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये वाला आपका चला जाएगा। ऑन नेचर भी आपका यहाँ प्रीपोजिशन गलत था, ठीक है। थर्ड में बोला गया था नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत था, तो आपका बचा हुआ ऑप्शन सही हो जाएगा दैट, देखिए दैट भी लगा है, हैपेंस भी है, सिंगुलर भी है, और इन भी प्रीपोजिशन भी ठीक है, नेचर भी ठीक लिखा गया है। 11th पे फिलअप करना था। माई मदर डैश द मेड फॉर हर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए मदर ने क्या किया, मेड को प्राइज्ड किया है, यहाँ पर होम फोन सेलेक्ट करना है। प्राइज है एक, प्रेज्ड है और प्रेड है। ये प्राइस का मतलब आपका मूल्य होता है, ये प्राइस का आपका मतलब पुरस्कार होता है, और ये प्रेज का मतलब आपका प्रशंसा करना होता है। तो हार्ड वर्क की प्रशंसा की है, तो ये वाला आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले का मतलब प्रार्थना था। 12th में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। रिवियर है, कॉन्टेंशियस है, प्रोवैरिकेट है और रिफ्यूट है। तो रिवियर का मतलब श्रद्धा करना होता है, किसी को आदर सम्मान से देखना या करना उसका। कॉन्टेंशियस की स्पेलिंग आपकी गलत है, रिवियर की सही थी। कॉन्टेंशियस की स्पेलिंग ये होती है TIOUS, कॉन्टेंशियस। इसका मतलब आपका क्या होता है, विवादास्पद, जिसके लिए मूट आप यूज़ करते हैं, डिबेटेबल होता है, डिस्प्यूटेबल होता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल होता है, ये गलत थी आपकी। प्रोवैरिकेट का मतलब आपका छल कपट होता है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो आपका पूरा का पूरा फॉल्स ही है, तो ये होता है मतलब। रिफ्यूट का मतलब आपका खंडन करना होता है, तो जो ये थी स्पेलिंग ये सही थी, बट आपका सेकंड वाला गलत था।
13th पे फिलअप करना था, दिस पार्क इज़ ए और एन प्लेस टू स्टॉल एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और ट्रॉल करने के लिए, ये जो स्टॉल करने के लिए सॉरी, ये जो पार्क है वो डैश प्लेस है, डाउटफुल प्लेस है, आइडियल है, फजी है और अनओपन है। डाउटफुल संदेहपूर्ण है तो ये तो आपका होगा नहीं। आइडियल है एकदम आदर्श टाइप का है, मतलब जैसा डिजायर करते हैं वैसा ही है, तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा। फजी का मतलब बात का बतंगड़ बनाने वाला, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को दिखता है। अनओपन का मतलब आपका जो है, आप पता ही क्या होता है, जो ओपन ना हो। 14th में यहाँ वन वर्ड बताना था। एन एब्रिविएशन फॉर्म होता है फ्रॉम द इनिशियल लेटर से ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इनिशियल लेटर से जो बनता है। ठीक है, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। एक्रोनिम कहते हैं, स्लोगन कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, फ्लोटिला कहते हैं। आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। स्लोगन का मतलब आपका क्या होता है, नारे वगैरह होते हैं जो आप देते हैं, लगाते हैं। ठीक है, कैप्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। फ्लोटिला का मतलब जो होता है, जो है छोटी नावों का जो है, एक तरीके से कहते हैं बेड़ा। तो ये तो आपका है नहीं, यहाँ से एलिमिनेट करने के बाद तो एक्रोनिम आपका करेक्ट है, करेक्ट है भी। 15th में फिलअप बताना था, स्टूडेंट्स ऑफ ST जेवियर्स डैश अवे ऑल द प्राइजेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर जो आपका फ्रेजल वर्ब का मतलब नहीं पता था तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, पहला बियर था, दूसरा बियरिंग था, तीसरा बोर्न था, चौथा बोर है। क्या बियर्स होगा यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो ये आपका नहीं होगा। क्या बियरिंग होगा, क्या बियरिंग ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी तब ING लगेगी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्या बोर्न होगा, बोर्न आपका नहीं होगा, क्योंकि बियर और बोर सेकेंड फॉर्म बनती है, जो बोर्न है आपकी थर्ड फॉर्म होती है, जिसका मतलब क्या होता है, सहना सेंस होता है। तो थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं लगती, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती तब थर्ड फॉर्म लगती। तो फिर बोर आपका बचेगा जो कि आपका सेकेंड फॉर्म में है, तो ये वाला आपका करेक्ट भी है। 16th में इम्प्रूवमेंट, आई गिव्स, आई के साथ गिव्स नहीं होता तो पहले ही मिल गया, यहाँ पर आपका कलर लिखा गया है, गिव्स हिम सम ऑरेंज जूस। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या था, पहला था गिव्स हिम था, अगेन गिव्स नहीं होगा। गिवन है, गिवन आपका थर्ड फॉर्म ऐसे ही नहीं लगाई जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये भी आपका गलत है। नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत था, तो बचा हुआ थर्ड हो जाएगा, गेव हिम। 17th में यहाँ पर अगेन हमें फिलअप करना था, द मेन स्ट्रीट था विच इज़ नीदर ब्रॉड नॉर डैश रन्स पास्ट दिस स्क्वायर ऑन दिस वे टू द रेलवे स्टेशन। इस वाले पोर्शन से आपको पता चल गया होगा नीदर नॉर। नीदर नॉर के साथ क्या आता है आपका मिलते जुलते, जैसे नीदर ब्रॉड है तो इसी का जस्ट मिलता जुलता आपका वर्ड यहाँ पर आएगा, अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिट नहीं कहेंगे यहाँ पर, ब्रॉड का मतलब आपका चौड़ा होगा, तो जैसे इसका अपोजिट, हाँ अपोजिट ही कह सकते हैं, नीदर ब्रॉड एंड डैश। ठीक है, तो अपोजिट ही आएगा। तो देखिए पहला था शैलो था, दूसरा नैरो था, तीसरा वाइड था, चौथा आपका हाई था। तो शैलो तो आएगा नहीं, ब्रॉड के साथ शैलो नहीं होगा। शैलो का मतलब शीतला होता है, जो गहरा ना हो। नैरो का मतलब सकरा होता है, यहाँ पर ब्रॉड और नैरो आपका बन जाएगा अपोजिट। मतलब अपोजिट का मतलब है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट बन जाएगा। वाइड का मतलब आपका ब्रॉड ही सेंस था, तो ये आपका नहीं होगा। हाई आपका ऊंचा सेंस होता तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉड नॉर नैरो। इडियम की मीनिंग बतानी थी, बाइट समवंस हेड ऑफ। ठीक है, किसी का सिर खाना का क्या मतलब होगा। रिस्पॉन्ड टू समवन विथ एंगर, दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। दूसरा था इग्नोरिंग समथिंग दैट इज एविडेंटली रॉन्ग और अनअवॉइडेबल, causing something to be done in a new way, और guessing और estimating without full information। तो बाइट समवंस हेड का मतलब होगा रिस्पॉन्ड टू समवन विथ एंगर के साथ रिस्पॉन्ड करना, दैट इज ऑफन सडन हो और अनप्रोवोक्ड हो। 19th में एरर डिटेक्ट करनी थी, लूसी वॉज अनॉयड टू डिस्कवर दैट हर हस्बैंड हैड टेकिंग हर की कार कीज। ये आपका दिया गया था। लूसी सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ वॉज है, अनॉयड था, अनॉयड ठीक है। अनॉयड विथ अगर जो आपका लगता है प्रीपोजिशन तो इसका मतलब अनॉयड विथ पर्सन के साथ होता है, बट यहाँ विथ नहीं है तो यहाँ पर टू डिस्कवर लिखा गया, तो ये वाला पोर्शन भी सही है। ठीक है, ही वॉज अनॉयड, वो थोड़ी अनॉयड हो गई डिस्कवर करके। ठीक है, दैट हर हस्बैंड, दैट भी आपका कंजंक्शन ठीक लिखा गया है, तो ये लूसी वाला ये आपका सही था, दैट हर हस्बैंड भी सही था। फिर था हैड, और हैड के बाद आपका क्या फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर टेकिंग नहीं होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। एरर कहाँ पर है आपका, एरर थर्ड वाले में। 20th पे यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग बतानी थी, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, काफ़ी आसान है, एक तीर से दो निशाने। पहला था फेस सेवरल प्रॉब्लम्स एट अ टाइम, टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, एक्ट
कॉर्डियली डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट, मेक पीस आफ्टर एन आर्गूमेंट। तो यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट था, ठीक है। टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। आते हैं पैसेज पर। तो पैसेज देखते हैं, यहाँ दिया गया था, ट्रेजिडी हैज़ वंस अगेन स्ट्रक द वेलनशुकेतिल फैमिली ऑफ सुपुकड्डा, ठीक है, जो भी लिखा है, विलेज इन केरलास कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट एज वन मोर नंबर्ड एज टू द निपा वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। District Medical Officer V. Jayashri told that V. Musa, 60, who had been as treatment at Baby Memorial Hospital in the city, died on May 24th morning. This is the fourth death in the family, as Musa's son Muhammad Sabit and Muhammad Salih and sister-in-law Maryam too had died of the infection May. With this, the death due to the virus infections has gone up to 12. The two persons whose blood and bloody fluid samples were positive for the infections are undergoing treatment. ठीक है, ये दिया गया था, पैसा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फिलअप पर। पहला फिलअप था, केरला का बोला गया था, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में था, एज वन मोर नंबर टू द निपाह वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। क्या आएगा? पहला था सक्कम्ड है, दूसरा है पायोनियर्ड है, तीसरा एम्बजल्ड है और चौथा है डाइड। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, इसका और इसका दोनों का मतलब मरना ही सेंस होता है, ठीक है, लास्ट वाला और सक्कम दोनों का मतलब। पायोनियर्ड का मतलब जो है आप अगवा कर रहे हैं, किसी को लीड कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा आपका। एम्बजल्ड मतलब गबन करना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी चीज़ जो आपका ये डाई है, आपने इसके साथ देखा होगा डाई ऑफ, ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, डाई फ्रॉम होता है आपका, डाई बाय भी होता है, ठीक है, बट डाई टू नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर टू लगा हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते थे कि डाई आपका यहाँ नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, सक्कम्ड टू। स्पेशली इसके साथ आपका टू ही लगता है, सक्कम्ड टू द निपाह वायरस इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई ऑन थर्सडे। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वी जय श्री राम टोल्ड करते हैं, राम नहीं है, वी मूसा 60 हु हैड बीन डैश। क्या आएगा यहाँ पर, who had been dash, who had been devising, who had been undergoing, who had been managing, working। लास्ट वाले स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते थे, यहाँ पे लिखा था आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, यहाँ पर भी आपका ट्रीटमेंट नहीं चलेगा कि उस जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था, आगे बोला गया था ट्रीटमेंट एट बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल इन द सिटी डाइड। यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा अंडरगोइंग। 23rd, ठीक है, ये दिया गया था। एंड सिस्टर इन बोला गया था, मूसा सन्स मोहम्मद साबित एंड मोहम्मद साली एंड सिस्टर इन लॉ मेरियम टू हैड डाइड ऑफ द इन्फेक्शन डैश में से पहले क्या आएगा आपका, मंथ वगैरह होता है तो आपको पता है ईयर से पहले क्या आता है, इन है, ऑन है, फॉर है, थ्रू है, तो आपका प्रीपोजिशन होगा इन में। नेक्स्ट पर आते हैं 24th में, विद दिस द डेथ डैश ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज़ गॉन अप टू 12। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, टोल है, TOLE, स्क्रॉल है और आपका रोल है। तो ये जो टोल है इसका मतलब टोल टैक्स भी होता है। दूसरा सेंस इसका क्या होता है, नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ समथिंग कह सकते हैं, नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, या नंबर ऑफ पीपल कहेंगे, विच वर इंजर्ड और डाइड, ठीक है, जो मर गए हैं, जो जितनी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो उनकी संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए आपका टोल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर जो दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये जो टोल होता है TOLE, इसका मतलब आपका मेटल शीट होती है, और जो लास्ट है इसका मतलब स्क्रॉल करना, आपको पता ही है, और रोल का मतलब आपका जो है रोल होना। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, टोल होगा फर्स्ट वन, टोल ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज़ गॉन अप टू 12। लास्ट पर आते हैं, टू पर्सन्स हुज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सैंपल्स वर डैश पॉजिटिव, रेस्टेड पॉजिटिव, सपोर्टेड पॉजिटिव, इम्प्लीमेंटेड पॉजिटिव, टेस्टेड पॉजिटिव। तो बेस्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, टेस्टेड पॉजिटिव। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।